नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों, आज एक अहम मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं जिसको लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। स्पेशली कोई टीचर है वो तो कर ही नहीं रहा है, और जिनसे उम्मीदें होती है आपके जो बेरोजगार युवाओं के जो मसीहा, वो भी इस बात को दरकिनार कर रहे हैं। सीईटी को लेकर पहले ये झंझट था कि सीईटी होगा, सीईटी होगा, सीईटी हो गया, पेपर भी हो गए, एक वाइड सिलेबस देकर किस प्रकार से शुरुआत से ही, अगर हम शुरुआत से देखें दोस्तों, तो कोई किसी प्रकार की एक सटीक रणनीति इन बोर्ड के पास या सरकार के पास नहीं थी कि हम इस प्रकार से कराएंगे। तो स्टूडेंट्स को पहले भी अंधेरे में रखा, पेपर करवा लिया, उसके बाद में रिजल्ट तक आ गया, लेकिन स्टूडेंट को यह कंफर्म नहीं कि मैं पास हूं या फेल हूं। जब उम्मीद थी कि विज्ञप्ति में पता लगेगा किस प्रकार से लेंगे, तो अब जो जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति आई है, जूनियर अकाउंटेंट की जो विज्ञप्ति आई है, उसमें स्पष्ट हो गया है कि 15 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा, लेकिन पहले फॉर्म भरवाए जाएंगे। पहले फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर 15 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा सीटों का। सीधी सी बात। कहीं ना कहीं जो आज मैं बात करने वाला हूं कि सीईटी जो 15 गुना का जो कॉन्सेप्ट हम देख पा रहे हैं, आगामी जितनी भी भर्तियां उनमें एक धोखा आपके साथ है, निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान। और इस नुकसान कैसे आपको होगा, मैं ये आपको समझाना चाहता हूं। अभी जिनके नंबर बहुत सारे, वे स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे इस बात को, क्योंकि उनका हो रहा है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है जो लगभग 40%, 45-50 इसके आसपास है। यहां कैंडिडेट काफी ज्यादा है। देखिए, सीईटी 15 गुना आगामी जो भर्तियां आने वाली है, आगामी जो देखो, पहली बात मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीजें स्पष्ट कर दूंगा यहां कि जो आगामी भर्तियां हैं, आगामी भर्तियां जैसे एलडीसी आ रही है आपकी, यही जूनियर अकाउंटेंट आपकी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा बड़ी वैकेंसी की बात करें, उसके बाद में पुलिस वाली आपकी हो रही है, ये वाली वैकेंसी हो रही है। मेजरली आप देख सकते हैं एलडीसी के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है, जूनियर अकाउंटेंट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, पुलिस वाली भर्ती पर तो भीड़ है पूरी, लेकिन ये सीईटी के अंतर्गत आ रही है। मैं आगामी और भी बहुत सी भर्तियां हैं, अदर वैकेंसी भी आ रही है, लेकिन सभी के अंदर एक भारी नुकसान देखने को मिलेगा। भारी नुकसान होगा। कैसे होगा, इस चीज को समझिए। नुकसान होगा कैसे होगा। पहला की पॉइंट कि सरकार ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा था कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने में सीईटी करवाएंगे, सीईटी एग्जाम करवाएंगे हर 6 महीने के अंदर, मतलब साल में 2 बार एग्जाम होगा, ऐसा कुछ बोला गया था, है ना। लेकिन 6 महीने तो बीत चुके हैं, एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। अब इस चीज को समझे कि यहां पर जो 15 गुना बताए गए हैं ना, जो 15 गुना बताए गए हैं, यही सबसे बड़ा नुकसान करेगा भैया। जो 15 गुना ऊपर वाले हैं वो जूनियर अकाउंटेंट में आएंगे, सेम एलडीसी की वैकेंसी जारी होगी तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, सेम पुलिस वाली है तो इधर भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मतलब वो 15 गुना बार बार हर भर्ती में आ रहे हैं। नीचे जो बच गए हैं, जो 40% वाले हैं, जो 50% वाले हैं, वो कहां है? वो तो वही है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उतने रेंज में नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, रेंज में नहीं है। आप देख सकते हैं सबसे भारी नुकसान ये होगा कि विज्ञप्तियां तो आएंगी, भर्तियां आएंगी, लेकिन वो विद्यार्थी देखते रहेंगे भर्तियों को कि मैं फॉर्म भरूं, लेकिन फॉर्म भर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लेके आए कि 15 गुना फॉर्म भरो, 15 गुना ही लेंगे, जिसमें सबसे कम विद्यार्थियों को। तो सबसे बड़ा पहला नुकसान तो यही है। मैं आपको नुकसान बता देता हूं कितना बड़ा होने वाला है। एक मिनट, इस चीज को समझेंगे। पहला कि सबसे कम विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, सबसे कम विद्यार्थियों को मौका, यह पहला सबसे बड़ा नुकसान, सबसे कम विद्यार्थियों को मौका मिलने वाला है। और दूसरा, अब एक चीज नोटिस करिए यहां पर, दूसरा और समझाता हूं आपको। अभी वैकेंसीज आएंगी, अभी जो वैकेंसी आने वाली, ध्यान करना। दूसरा कि 2023 और 2024 में नई भर्तियां होंगी। नई जो भर्तियां हैं उनमें केवल शुरू के 15 गुना विद्यार्थी भर्ती को लेकर
फॉर्म भरेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि वही 15 गुना विद्यार्थी बार बार, क्यों? क्योंकि सीईटी इन्होंने करवाई नहीं, तो नए विद्यार्थी कैसे समझ लो। तो अब जो वैकेंसी आ रही है ना, जो नई वैकेंसी, उसमें वही 15 गुना हर भर्ती का फॉर्म भरे, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया। अब वो क्रीम क्रीम ऊपर है 15 गुना, तो वो तो हर भर्ती में आ जाएंगे और सीटों के हिसाब से। तो बाकी कहां गए? बाकी घर वो भर्ती को देखते रहेंगे। और आने वाले समय में, अब ये 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल है ना, इसके अंदर वैकेंसीज हैं, ये एग्जाम करा नहीं रहे हैं, कराएंगे कैसे? क्योंकि फॉर्म तो भरवा लेंगे। ध्यान करना, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, ये फॉर्म भराएंगे सभी भर्तियों का, उसके बाद सीटी कराओ चाहे ना कराओ कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सीटी करवा लेंगे तो वैकेंसी कहां है? आगे वैकेंसी आएंगी नहीं। न्यू सरकार आती तो लगभग 2-3 साल भूल जाओ आप। अब चुनावी दौर है, वैकेंसी फॉर्म भरवा लेंगे, उसके बाद क्या कर लो? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्म तो पहले भरवा लेंगे। तो ये सबसे बड़ा मेजर नुकसान यहां पर हो रहा है कि 2023 में जो नई भर्तियां आ रही हैं उनमें केवल 15 गुना विद्यार्थी ही फॉर्म भरेंगे बार बार। यानी तीसरा कि 40% या 50% को मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है। अब ये सीईटी कब कराएंगे? ये करवा भी देंगे ना तो कोई फायदे वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये करवा नहीं रहे, करवाएंगे नहीं, फॉर्म भरवा लेंगे। अब जुलाई के अंदर अगस्त में विज्ञप्तियां सारी आ जाएंगी, आचार संहिता से पहले पहले सारी विज्ञप्तियां आ जाएगी, उसके बाद सीईटी कराओ चाहे ना कराओ कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 साल भर्ती आनी नहीं है। ये जो वैकेंसी आ रही है ये आगे आगे पता नहीं कब आएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान यहां पर ये कर रहे हैं इस 15 गुना से। इसका सपोर्ट भी बहुत सारे कर रहे हैं, जो आपके मसीहा है ना बेरोजगार, इसका सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान कि लिमिटेड छात्र अप्लाई कर पाएंगे, लिमिटेड कोई मौका मिलेगा, बार बार वही हर भर्ती का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सीईटी दोबारा करवाई नहीं इन्होंने, क्योंकि नंबर बढ़े नहीं, और हर बार सीईटी देते रहो, लेकिन इन्होंने तो करवाई नहीं, क्योंकि बोलते हैं करते कम। तो 40% 50% विद्यार्थियों को मौका, ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, दूसरी बात, मेरिट में फेरबदल होगा। मेरिट में दोस्तों निश्चित रूप से फेरबदल होने वाला है, और मैं कुछ की पॉइंट लिख के आया हूं, वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, नई भर्तियां आगामी आनी, तो सबसे बड़ा नुकसान यही है। अब यहां पर मैं आपको फिर बता देता हूं कि सीईटी एग्जाम है, ये अभी तक इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया कि हम कब करवाएंगे, कब फॉर्म भराएंगे दोबारा से। इन्होंने 6 महीने का बोला था, दोबारा करवाने से फायदा ही नहीं है, क्योंकि करवाएंगे कभी? फॉर्म तो भरवा लेंगे जैसे विज्ञप्ति आना स्टार्ट हो गई है। तो सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों एक बड़े तबके को दोस्तों होने वाला है। यहां पर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन यही है कि सीईटी करवाना ही बकवास है। इन्होंने पैंतरा लगा दिया, कोई मतलब वाली बात नहीं है। छोटी भर्ती उसको सीईटी में डाल दिया, बड़ी भर्ती उसको भी सबको बराबर करके छोड़ दिया, सबको बराबर करके छोड़ दिया। मेंस एग्जाम में उन सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, किसी में आ रहे किसी में नहीं आ रहे, कोई क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया, आनन फानन में जारी कर दिया, हम ये करा रहे हैं, हम फलाना करा रहे हैं, ढिमका करा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। अब आप एक चीज सोचो, आज ये क्राइटेरिया 15 गुना में जाते हो, फिर ये मेंस एग्जाम कराते हो, उसमें 40% वहां पर भी लेके आने हैं, 40% वहां पर लेके आने हैं। अब आप स्टेप देखो, आप स्टेप देखो एक एग्जाम की, कि पहले सीईटी करो, सीईटी पास करो, सुनना मेरी बात को, सीईटी पास कर लिया लेकिन कंफर्म नहीं है, सीईटी के बाद में क्या होगा? 15 गुना विद्यार्थी लेंगे, 15 गुना लेंगे, एक स्टेप ये पड़ाव करना पड़ेगा। 15 गुना के बाद में आपका क्या रहेगा? 40% लेके आओ ईच पेपर के अंदर, 40% कवर करो, फिर जाके कट ऑफ बनती है फाइनल। चाहे छोटी भर्ती चाहे बड़ी भर्ती, सबको एक कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। तो फिर यहां पर ये 40% वाला रूल क्यों फॉलो हो रहा है ये बताओ मैन सिंह? जब यहां पर इन्होंने आपने कही दिया कि 15 गुना पास होके आ रहे हैं तो 1% क्राइटेरिया डिसाइड, और प्लस में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग, ये भी तो रोल। तो एक बच्चा फिर करेगा क्या? सिलेक्शन कैसे लेगा? समझ पा रहे हो? बनाना क्या चाहते हैं कलेक्टर? यूपीएससी में तो ऐसा नहीं होता, यूपीएससी भी एग्जाम कराती है, वहां पर कौन, मैंने तो नहीं देखा इस प्रकार से। एक सीमित मात्रा में जो रूल चले आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है, उसी के आधार पर हर एग्जाम हर बार हो रहा है। न तो कोई पेपर लीक होता है, न कोई आउट ऑफ सिलेबस आता है क्वेश्चन। यहाँ पे तो पेपर बनाना भी इनको नहीं आता, आंसर की जारी इनको करनी नहीं आती, आंसर खुद गलत छापते हैं, फिर स्टूडेंट को नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान होगा सीईटी, क्योंकि वैकेंसी अभी आ रही है और अब आपके पास 15 गुना ले लिए, और ये 15 गुना हर भर्ती में फॉर्म भरेंगे, एक बड़े तबके को दोस्तों दरकिनार कर रहे हैं। यहां पर अगर इनको रूल ये बनाना ही था तो
मेरे ये समझ में नहीं आता, ये पहले रूल बनाते हैं का कार्यक्रम, प्रोसीजर क्या होता है, कोई भी हम एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, कोई भी नई चीज लागू होती है तो उसके सारे रूल बनने चाहिए। ये बना देते हैं, चला देते हैं और बाद में उसका डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या क्या पैटर्न रखेंगे। इतनी तो ये समझदारी वाली बात करते हैं। जब तक कोई चीजें कंफर्म नहीं हो तब तक मार्केट में नहीं उतारना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो इन्होंने ये गलती कर दी जिसका खामियाजा एक स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा, इनको नहीं भुगतना पड़ रहा है, एक स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा एक खामियाजा, बड़े तबके को। दूसरी बात यहां देखेंगे कि सीईटी एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। सीईटी नया एग्जाम, कोई अता पता नहीं है कब कराएंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। कराएंगे तो आगे जाके कराएंगे, इतनी भर्तियां निकल जाएंगी हाथ से। भर्तियां यहां पर दोस्तों 40% या 50% एक क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए जिससे अधिकतर बच्चों को मौका मिले, अधिकतर बच्चों को मौका मिले अपनी प्रतिभा दिखाने का। जब ये 40% 50% लेके आ रहे हैं तो इन्हें एलिजिबल करो ना। 15 गुना वाला क्या कॉन्सेप्ट लेके आए हैं? आखिर तक बच्चे को नहीं पता कि मैं पेपर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। फॉर्म भरवा रहे हैं लेकिन कन्फर्म नहीं, वो तैयारी करेगा क्या इंतजार करेगा आपका? इतनी बड़ी बेवकूफी ये कर रहे हैं। रूल कैसे बनाए, किन्होंने इनको ज्ञान दिया ऐसे रूल बनाने का, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। कोई इसको सही बताया, किसी प्रकार से नहीं है, एक तरीके से छलावा है, धोखा है। ये कोई मतलब नहीं, ये वाहियात नियम है, कोई मतलब नहीं। इसका एक बड़े तबके को नुकसान होने वाला है और हर बार होगा। कराते रहो सीईटी, एग्जाम होंगे नहीं, कराते रहो सीईटी, क्या मतलब है? रीट है ना, रीट में 60% कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग एग्री करते हैं, चलो 60% है, इसमें कर दो 60% है। एक क्राइटेरिया फिक्स तो कर दो, बच्चा उस बेस से तैयारी तो करेगा। एक बात बताओ, कल को सीईटी एग्जाम होता है, वो क्या टारगेट लेके चलेगा? 100 में से 100 नंबर लाने का टारगेट लेके चलेगा। उसे क्या पता आगे जाके कितने प्रतिशत लेने वाले हैं? 15 गुना लेंगे। अब कितने का नंबर लेके आएगा कि मेरा आ जाएगा ना आ जाए 15 गुणे में? कोई आपने एक टारगेट होता है एक चीज का, वो आपने यहां पर कुछ छोड़ा ही नहीं, क्या टारगेट करेगा? तो यानी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बड़ा नुकसान होने वाला है, स्टूडेंट बड़े तबके वंचित होने वाले हैं। हर भर्ती का फॉर्म ऊपर वाले 15 गुना ही भरेंगे, जब तक ये सीटी नहीं कराएं तब तक नए स्टूडेंट आएंगे नहीं, तो वो ऊपर वाले भरते रहेंगे फॉर्म। नई भर्तियां आ रही, सारे के सारे फॉर्म भरेंगे और बाकी आराम से बैठे रहो। सीईटी करवा देंगे तो भी कोई मतलब नहीं, कोई सीईटी फॉर्म भराएंगे 2 महीने 3 महीने, फिर एग्जाम कराएंगे, फिर रिजल्ट आएगा, 6 महीने लगा देंगे। 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे एग्जाम की फॉर्म भराए जाएंगे, फिर वो डिप्लोमा कोई काम का नहीं, फिर आगे भर्ती आनी नहीं है। 2 साल बाद खत्म हो जाएगा सारे कार्यक्रम, क्योंकि नई वैकेंट सरकार होगी तो क्या निकालेगी? कुछ नहीं निकालते, आप सभी जानते हैं ये सरकार का नियम होते हैं। तो अधिकतर बच्चों को मौका मिलना चाहिए और मैं यही कहूंगा, यही मांग हो, यही चीज वाजिब होनी चाहिए। या तो 40 करो या 50 करो, मैं ये कहता हूँ 60 कर दो। अरे कुछ क्राइटेरिया डिसाइड तो करो आप 60 कर दो, 55 कर दो, 60 कर दो, लेकिन एक क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए जिससे एक बड़े विद्यार्थी संख्या जो है उनको मौका मिल पाए। अब ये कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होने वाला। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, आपको जागना होगा, आपको बोलना होगा, अपने शिक्षक बंधुओं से बोलो आप कि इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट या जो भी जिस प्रकार से भी ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नियम अगर ऐसा चला तो हर भर्ती के अंदर आप वंचित हो जाओगे। फिर कह रहा हूं अपने क्षेत्र के विधायक हैं, प्रधान हैं, जो भी हैं, जो आपकी आवाज को ऊपर तक लेके जा सकते हैं, उनको आप ज्ञापन दें कि इस प्रकार से ये बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको सही करवाया जाए। आज नहीं बोलोगे तो आगामी दिनों में फिर ऐसा ही होगा। भर्ती कितने पदों पे आए कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर कोई मतलब नहीं रहने वाला। समझ पा रहे मेरी बात को? और सभी मैं टीचर्स से भी कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक पारदर्शिता होनी चाहिए और एक नंबर डिसाइड किया जाना चाहिए। इसको लेकर आप भी आवाज उठाएं इन स्टूडेंट्स के लिए। और निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपकी आवाज उठाई जा रही है और उठाएंगे, लेकिन उसके लिए एकजुट होना पड़ता है। जिनके नंबर ज्यादा वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर वर्ग अपने आप को सेल्फिश समझता है, क्योंकि उसका फायदा हो रहा है तो वो नहीं बोलेगा। लेकिन इसमें एक बड़ा नुकसान है और ये किसी प्रकार का कोई बकवास नियम मैं इसको कहूंगा 15 गुणे वाले को कोई मतलब नहीं। अब आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके लिए ठीक है तो आप बैठे रहो फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
15 गुणे हो जाएंगे, आप वेट करो सीईटी का, या तो ये कर लो या फिर इसके खिलाफ आप बोलो, आवाज़ उठाओ। कहीं ना कहीं अपने विधायक के द्वारा, प्रधान न्यूज़ चैनल के द्वारा, कहीं ना कहीं अपने जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब और ट्विटर है, इनके माध्यम से इस चीज़ को रखें। और जो आपके बेरोजगारों के जो मसीहा बनते हैं, जो नेता बन रहे हैं आपके कि हम बेरोजगारों के नेता हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये नियम सही नहीं है और आप इस नियम का फेवर कर रहे हो, मैंने देखा है। तो किसी प्रकार से ये तंत्र नहीं इन बातों के अंदर, और आज नहीं तो आगामी भर्ती फिर इसी प्रकार का चलेगा। फिर चाहे एलडीसी वैकेंसी आओ, चाहे जूनियर अकाउंटेंट आओ, चाहे पुलिस आओ, कोई मतलब नहीं है, सबको एक तराजू में तोल दिया है, बैठे रहो आराम से। तो ये था एक छोटा सा, मैंने आपको सचेत कर दिया है क्या करना है। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे उसी प्रकार का एक्शन आगे लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।